अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात नहूम यानी 9वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1 सेट का मुताल्ला कर रहे हैं। ये वीडियो मश्क़ सेट 1.3 की थेरी का पार्ट वाला हिस्सा है, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। सफ़ा नंबर 9 पर आइए बहस करें के अंदर एक मिसाल दी गई है, जिसे हमें हल करना है। वही मिसाल इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 9 पर दिया गया है ये पार्ट, आइए बहस करें। ये पार्ट ज़िमनी सेट और वैन खाका इस थेरी पर एप्लीकेबल है। आइए बहस करें। मिसाल, झैल में कुछ सेट दिए हुए हैं। ए मसावी 0, 2, 4, 6 राइट साइड में, -2, -4, -6, -8 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी ये लामहदूद है और लेफ्ट साइड में भी लामहदूद है। सेट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है वो आगे की अलामत है। सेट सी में 0 के लेफ्ट साइड में -6, -12 है, तो यहाँ पर -18 आ जाएगा, फिर -24 आएगा। राइट साइड में 6, 12, 18, आगे 24 ऐसे रहेगा। डी मसावी 0 के लेफ्ट साइड में -4 है, -8 है, तो यहाँ पर -12 आएगा, फिर -16 आएगा, फिर -20 आएगा। राइट साइड में 4, 8, 12, 20, 24 इस तरह से आदाद रहेंगे। आई मसावी है 0, -1, -2, -3, ये -4, -6, -5, -6, -7 रहेगा। राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से अनलिमिटेड नंबर रहेंगे। अब ये सेट दिए गए हैं हमें, इसकी मदद से दर्जे झैल में से कौन सा बयान सही है, इस पर बहस कीजिए। ए, ये बी, सी, डी हर एक सेट का ज़िमनी सेट है। अब यहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि ए सेट जो है बी, सी और डी इन तमाम का ज़िमनी सेट है, ऐसे बोल रहा है। हम देखेंगे, उसे चेक करेंगे हम। अब पहले ये जानना जरूरी है हमें कि ज़िमनी सेट क्या होता है। ज़िमनी सेट छोटा वाला सेट होता है जिसका हर रुक्न दूसरे सेट में भी होता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है ज़िमनी सेट की थ्योरी की वीडियो में। यहाँ पर ए जो सेट है, बयान के हिसाब से ए का हर रुक्न बी में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए, डी में भी होना चाहिए, तो ही ये बयान सही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये बयान गलत होगा। इन सेट्स को लिख लेंगे हम यहाँ पर। ए मसावी -4, -2, 0, 2, 4 और फिर अनलिमिटेड। बी मसावी तबई आदाद का सेट है बी, 1, 2, 3। सी मसावी -12, इधर साइड में अनलिमिटेड है, डॉट डॉट, -6, 0, 6, 12, 18 और राइट साइड में अनलिमिटेड। डी मसावी -8, -4, 0, 4, 8 और इधर साइड भी लामहदूद। अब यहां पर देखिए, ए सेट में जो अरकान है वो है 0, 2, 4, -2, -4। अब बी सेट में तो मनफी आदाद है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट बी सेट का ज़िमनी सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में मनफी आदाद नहीं है। उसी तरह सी में अगर देखते हैं हम कभी, तो सी के अरकान जो है वो 0, -6, -12 है, 6, 12, 18 है। ए में 0 है, -2 है, -4 है। यहाँ ना तो -2 है और ना ही -4 है, इसलिए ए सी का भी ज़िमनी सेट नहीं होगा। यहां देखेंगे हम, 0 है, -2 है, -4 है। ए सेट में -2 है, +2 है। डी सेट में -2 +2 नहीं है, इसलिए
ये जो बयान दिया गया है वो गलत बयान है। उसकी वजह कैसे लिखेंगे हम? सेट ए के तमाम अरकान ना तो सेट बी, सेट सी और ना ही सेट डी में शामिल है। इसलिए दिया गया बयान गलत है। इस तरह से इसकी वजह लिखेंगे। दूसरा बयान है बी ये मज़कूरा बाला तमाम सेट का ज़िम्नी सेट है। बी सेट जो है मज़कूरा बाला तमाम सेट का ज़िम्नी सेट है, यानी कि बी ए का ज़िम्नी सेट है, बी सी का ज़िम्नी सेट है, बी डी का ज़िम्नी सेट है और बी आई का ज़िम्नी सेट है। आई एम सॉरी, हमने यहां पर आई सेट नहीं लिखा है। ओके, सवाल में आई सेट का जिक्र नहीं है, इसलिए नहीं भी लिखे तो चलेगा। सवाल नंबर 2 में बी जो है 1 2 3 4 यानी तबई आदाद है। अब ये जो है ए सेट का ज़िम्नी सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। सी में 2 नहीं है, 4 नहीं है, तो सी का भी ज़िम्नी सेट नहीं होगा। डी में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तमाम जुफ्त आदाद है ये। लेकिन आई में 1 2 3 4 ये आदाद है, तो सेट बी जो है वो सिर्फ आई सेट का ज़िम्नी सेट है, बकिया तमाम सेट का ज़िम्नी सेट नहीं है। तो इसका रीज़न लिख देंगे हम। सेट बी के तमाम अरकान सिर्फ सेट आई में शामिल हैं, लेकिन सेट सी, सेट डी और सेट ए में शामिल नहीं है। इसलिए दिया गया बयान गलत है। यह है इसका जवाब। तो इस तरह से ये एक्टिविटी, ये मिसाल सॉल्व हुई। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे का थ्योरी पार्ट यानी आफाकी सेट, इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।